हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में। आज आप लोगों के लिए छोटा सा वीडियो है जिसमें से आप लोगों का जनपद और महाजनपद से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 1 से 2 नंबर आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसीलिए आज के लिए महाजनपद काल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा आपको पढ़ना है और थोड़ा सा बेसिक जानना है कि इससे क्या आता है। 1 से 2 नंबर कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसीलिए हम सोचे कि आप लोगों के लिए ये वाला वीडियो ला दे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते। और ये आप लोग का हर एग्जाम के लिए जीके जीएस जो भी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं आगामी, ठीक है, एसएससी ग्रुप डी, रेलवे या स्टेट पीसीएस जो भी एग्जाम होने वाले हैं, हर एग्जाम में इस टाइप से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उसी का थोड़ा सा डिटेल करते हैं। आपको एग्जाम में ऐसे पूछाएगा कि महाजनपद का काल कब से कब होता है, तो ये वाला याद रखिएगा, 600 लेकर 400 ईस्वी। ठीक है, यह पूछा जाता है। चलिए और देखते हैं कि महाजनपद के बारे में थोड़ा सा पूछेगा कि उसका कुल, ठीक है, महाजनपद से पूछेगा कि कुल, तो बताना है कुल कितने होता है। कुल होते हैं टोटल 5, तो बोलेगा कौन कौन सा कुल, तो ये पूछा जाता है। तो कुल कितने होता है, 5 कुल होते हैं। ठीक है, और चलिए देखते हैं कौन कौन सा कुल होता है। ठीक है, तो कुल होते हैं 5 टोटल। तो पहला होता है ग्राम, पहला, फिर दूसरा होता है 20, फिर तीसरा होता है जन, और चौथा होता है जनपद, और पांचवा होता है महाजनपद। ठीक है, तो टोटल 5 कुल होते हैं। ठीक है, टोटल 5 कुल होते हैं, जिसमें से एग्जाम में कभी पूछा है तो ऐसे सीक्वेंस में पूछ देगा कि आपको दे देगा इस सीक्वेंस में आपको अरेंज करने के लिए। तो पहले होता है ग्राम, होता है ग्राम के बाद 20 होता है, 20 के बाद होता है जन, जन के बाद जनपद, जनपद के बाद महाजनपद। तो याद रखिएगा जनपद चौथे नंबर पर और महाजनपद 5वें नंबर। तो नंबर से याद रखिएगा लास्ट वाला। तो इस टाइप का एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इस टाइप का सीक्वेंस करने के लिए दे देगा। चलिए, तो इतना हो गया। चलिए और थोड़ा सा देखते हैं। तो इसमें क्या बोला है, महाजनपद के बारे में कुछ ग्रंथों से जानकारी मिलती है। तो चलिए देखते हैं ग्रंथ में क्या जानकारी मिलती है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, तो देखिए महाजनपद में ग्रंथ में जैसे है, पहला ग्रंथ है अंगूठा निकाय। अंगूठा निकाय क्या है, इसमें इसमें वर्णन है किसके बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। तो आपको पूछेगा बौद्ध धर्म किससे संबंधित है, तो आपको बताना है अंगूठा निकाय। तो अंगूठा निकाय के बारे में बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, तो ये पूछ सकता है। और बौद्ध धर्म जो है इसमें कितने जनपद के बारे में है, 16 महाजनपद के बारे में। तो ये भी याद रखिएगा, ज़्यादा पूछेगा तो ये पूछेगा अंगूठा निकाय किससे संबंध है, तो बोलेगा बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म में कितने जनपद है, तो बोलेगा 16 महाजनपद है। ठीक है, इतना पूछेगा। दूसरा ये पूछ सकता है कि भगवती सूत्र क्या होता है, भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र किससे संबंध है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, और इसमें भी कितना 16 महाजनपद होते हैं। तो पहला ऑप्शन बनता है, पहला क्वेश्चन क्या बना था, अंगूठा निकाय किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। अब भगवती सूत्र किससे संबंधित है, जैन धर्म से। बस इतना सा समझ में आ गया। तो बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक तीसरा पूछा जाता है बौद्ध धर्म से, मतलब 3, पहला हो गया, दूसरा होगा, तीसरा हो गया अष्टधाई। क्या अष्टधाई, अष्टधाई क्या होता है, इसमें पूछा जाता है कि यह किसने लिखा, तो लिखिएगा पानीपी ने लिखा। किसने लिखा, पानीपी ने लिखा था। और कितना महाजनपद है, तो टोटल 22 महाजनपद। बस इतना पूछा जाएगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इतना पूछा जाएगा। टोटल तीन तीन बता दिए थे। देखिए पहला क्या था, पहला था अंगूठा निकाय जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें 16 महाजनपद है पहला। दूसरा बोला भगवती सूत्र, जिसमें क्या जैन धर्म से संबंधित है, और टोटल जनपद कितना है, 16। ये पूछा जाएगा। अगला इससे पूछ सकता है कि अष्टधाई, अष्टधाई जो किससे संबंध है, जो लिखने वाला कौन है, पानीपी ने लिखा था। तो इसका लेखक पूछ सकता है कि इसका लेखक कौन है, तो पानीपी लिखा था। और कितने, तो 22 महाजनपद है। ठीक है, इतना ही इसमें बारे में पूछ सकता है। और बस थोड़ा सा ये पूछ सकता है कि जैसे 16 महाजनपद है, तो 16 महाजनपद में क्या क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पूछ सकता है। तो आपको बताना है 16 महाजनपद में जो है, ठीक है। चलिए, 16 जो महाजनपद है, जिसमें से 14वां नंबर पे कौन सा, राजतंत्र। जो इम्पोर्टेंट है उसको बता दे रहे हैं कि 14 नंबर, टोटल सब नहीं बताना है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट वो पूछ रहे हैं। 14 नंबर पे कौन है, राजतंत्र है। दूसरे नंबर पर कौन है, गणतंत्र। और गणतंत्र के 2 है, ठीक है, तो गणतंत्र में 2 है। पहला हो जाएगा वज्जी और दूसरा है मल्ल। ठीक है, तो गणतंत्र में 2 है। तो 16 महाजनपद में पहला 14 राजतंत्र और दूसरा गणतंत्र। तो गणतंत्र में 2, एक कौन है, वज्जी और दूसरा मल्ल। अब वज्जी किससे संबंध है, दुनिया का पहला गणतंत्र है। तो बोलेगा दुनिया का पहला गणतंत्र कौन, तो वज्जी। ठीक है, बस इतना ही पूछेगा कि दुनिया का पहला गणतंत्र तो वज्जी। अब गणतंत्र में 2, वज्जी और मल्ल। ठीक है, इतना पूछेगा महाजनपद से। और पूछ देगा कि महाजनपद की राजधानी कहाँ है, इस क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका राजधानी कहाँ है। तो बस ये इतना कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं मतलब उसके महाजनपद और उनकी राजधानी, इससे क्वेश्चन आपको पूछता है। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या पूछ सकता है आपको। ठीक, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं आपको। देखिए सबसे पहले पूछेगा कि उनके महाजनपद बताना है। ठीक है, महाजनपद और उनकी राजधानी, एग्जाम में पूछेगा महाजनपद और राजधानी के बारे में। चलिए तो देखते हैं महाजनपद और इधर राजधानी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे एग्जाम में पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मगध। ठीक है,
तो टोटल 16 महाजनपद हैं, जिसमें से मगध मगध बहुत इंपॉर्टेंट है। मगध की राजधानी कहाँ है? राजगिरी, और इसका दूसरा नाम पाटलिपुत्र, जो कहाँ बिहार में है। ठीक है, तो मगध का हो जाएगा राजगिरी, ये हो जाएगा पाटलिपुत्र, इतना याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा पूछ सकता है कौशल, कौशल की राजधानी कहाँ? श्रावस्ती, तो एग्जाम पूछेगा कौशल की राजधानी कहाँ? श्रावस्ती, इतना ही पूछता है। जैसे बोलेगा थर्ड नंबर पे है वत्स्य, वत्स्य की राजधानी कौशाम्बी, तो आपको ये याद रखना होगा, वत्स्य की राजधानी कौशाम्बी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अवंती, अवंती की राजधानी का उज्जैन, और इसी को दूसरा बोलता है महिष्मती, तो ये याद रखिएगा उज्जैन और महिष्मती, तो अवंती की राजधानी उज्जैन और महिष्मती। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं कुरु, कुरु की राजधानी कहाँ? इंद्रप्रस्थ, जो कहाँ है? दिल्ली में है, तो कुरु की राजधानी कहाँ? इंद्रप्रस्थ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं पंचाल, पंचाल की राजधानी क्या है? अहि अहि छत्रा, जो उत्तर प्रदेश में है, आर्य कौपिल्य दक्षिण में। ठीक है, तो ये अहिल छत्रा उत्तर की ओर और कौपिल्य दक्षिण की ओर। ठीक है, चलिए अगला देखिए गांधार, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसका होगा तक्षशिला। जो इंपॉर्टेंट वो बताते हैं, जो एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। आगामी जितने भी एग्जाम अभी ग्रुप डी या एनटीपीसी जो एग्जाम होने वाला है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछेगा। ठीक है, तो इसको कंटेस्ट कर लीजिएगा। बोलेगा गांधार, गांधार का तक्षशिला। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कंबोज, कंबोज का हो जाएगा राजपुर, तो कंबोज का राजपुर यह संभावित है। ठीक है, तो कंबोज का हो जाएगा राजपुत्र, तो अगला हो जाएगा कंबोज का राजपुत्र। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। मल, मल, मल की राजधानी कहाँ है? कुशीनगर। ठीक है, ये कुशीनगर पावापुरी। ठीक है, तो कुशीनगर पावापुरी। चलिए, तो मल की राजधानी हो जाएगा कुशीनगर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वज्जी, वज्जी की राजधानी हो जाएगा वैशाली, वज्जी की राजधानी वैशाली। ठीक है, अगर देखिए चेदी, चेदी की राजधानी क्या है? सुक्ति, क्या है? सुक्तिमणि, क्या है? सुक्तिमणि, चेदी की राजधानी सुक्तिमणि। मत्स्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पुराना है, तो इसे बोलते मत्स्य पुराण, जो कहाँ है? विराटनगर, तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर। ठीक है, अस्मक, अस्मक की राजधानी कहाँ? पाटन, तो यह आधुनिक महाराष्ट्र में, तो अस्मक की राजधानी पाटन। ठीक है, याद रखिएगा अस्मक की राजधानी पाटन। चलिए अगला देखते हैं सूरसेन, सूरसेन की राजधानी कहाँ? मथुरा, तो सूरसेन की बोलेगा राजधानी तो मथुरा। अंग, अंग ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अंग, अंग की राजधानी चंपा, और अगला है काशी, ये भी इंपॉर्टेंट है, काशी की वजह के वाराणसी। ठीक है, तो इतना टोटल आप इससे पूछ सकता है महाजनपद के बारे में और महाजनपद की राजधानी। तो महाजनपद से जो क्वेश्चन बनता है कि क्या है महाजनपद से, थोड़ा सा पॉइंट बता दिए, आप उसके राजधानी के बारे में बता दिए कि उसके राजधानी से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इतना ही आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं, मगध से बस इतना है, 1 से 2 क्वेश्चन आपका, 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, तो बस इतना ही पढ़ना, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, इतना पढ़िएगा आपका 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज का शॉर्ट वीडियो है, बस आपको थोड़ा सा बेसिक देने के लिए आए थे, इतना कि क्या क्वेश्चन इससे आता है। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिएगा, चलिए।